नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्यन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शहडोल के गांधिया ग्राम में आयोजित विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि गण भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने धनपुरी में नवनिर्मित वाटर पार्क का भी लोकार्पण किया है और इसके साथ ही क्षेत्र में विकास के लिए कई सौगातें प्रदान की। उन्होंने बता दें कि नियुक्ति पत्र भी वितरित किए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश में किसानों को प्राप्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है और पिछले 2 वर्षों में सिंचाई का रकबा लगभग 10 लाख हेक्टेयर बढ़ा है, जो सरकार की बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें ताली बजा करके यशस्वी प्रधानमंत्री का, जिनके नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है। एक के बाद एक नई नई सौगातें, नए नए प्रकार के काम, और किसानों के लिए भी यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपने किसानों की हित की रक्षा के लिए अमेरिका से निर्णय लिया। भले ही देर से लिया, लेकिन किसानों के हित को सबसे ऊपर रखा। जोरदार अभिनंदन करें ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए। प्रधानमंत्री का जीवन तो सच में पूरे देश के देशवासियों के लिए है, और देशवासी में गरीब, महिला, किसान, युवा, सब वर्ग की बेहतरी के लिए, सबके जीवन में बदलाव आए। इसलिए दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ाने के लिए, दुनिया के अंदर भारत को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए, दुनिया के अंदर भारत की सीमाओं के आधार पर भारतीय जवानों का मान सम्मान रखने के लिए माननीय प्रधानमंत्री के शब्दों में सीमा पे जवान और खेत में किसान दोनों को प्रणाम। जोरदार अभिनंदन करें हमारे ऐसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए, जिनके नेतृत्व में हमारा देश कहां से कहां जा रहा है। आज इस बात की आवश्यकता है, छोटे छोटे स्थान पर भी अद्भुत आपने ये पूरा अपना सौगात दी। क्यों दिल्ली मुंबई की तरफ जाए, क्यों इंदौर, उज्जैन, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर याद हो, जहां हो जंगल में मंगल आना चाहिए। अपने लिए धनपुरी भी नाम तो पता नहीं कब रखा है, लेकिन ये देख के लगा वाकई धनपुरी धन्य हो गई, आनंद आ गया। जोरदार अभिनंदन हमारे अपने क्षेत्र की नई प्रगति के लिए। नगर पालिका अध्यक्ष जी को भी बधाई। आपके माध्यम से जब मैं आप यहां बात कर रहा हूं, हमारी सरकार के बनने के बाद लगातार हम एक के बाद एक विकास के नए नए पैमाने लेके चल रहे हैं, और इसीलिए सभी क्षेत्रों में काम करते हुए आज मध्य प्रदेश सर्वाधिक तेज गति से आगे बढ़ने वाला प्रदेश अगर कोई है तो मुझे गर्व है, हमारा मध्य प्रदेश है। भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पीएम मोदी ने कहा था कि वे देश को झुकने नहीं देंगे और किसानों के हितों को कोई नुकसान नहीं होने देंगे। इस व्यापार समझौते में इन दोनों बातों का ध्यान रखा गया है। अगर हम कृषि और कृषि उत्पादनों को देखें तो भारतीय किसानों को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी उत्पाद शामिल नहीं किया गया। ऐसे सभी उत्पादों को व्यापार समझौते से बाहर रखा गया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था मैं देश नहीं झुकने दूंगा और किसानों के हितों पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। आप इस ट्रेड डील में देखेंगे कि ये दोनों चीजों का पूरा ध्यान रखा गया है। बरसों तक कांग्रेस ने इस देश पर शासन किया, यूपीए ने भी 10 साल किया, लेकिन ना तो उन्होंने किसानों के लिए, किसानों को कोई वैश्विक बाजार से जोड़ा, ना भारतीय अर्थव्यवस्था को स्थिरता और ऊंचाइयां प्रदान की। उल्टे भारतीय अर्थव्यवस्था आजादी के समय दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, उसको 11वें स्थान पर पहुंचा दिया था। अब हम 3रे स्थान पर पहुंचने की ओर तेजी से अग्रसर है। अगर कृषि और कृषि उत्पादों को देखें तो मित्रों, भारतीय किसानों को नुकसान हो ऐसा कोई उत्पाद सम्मिलित नहीं किया गया है। सभी ऐसी वस्तुओं को समझौते के बाहर रखा गया है।
आप देखेंगे सोयाबीन, मक्का, चावल, गेहूं, चीनी, मोटे अनाज, पोल्ट्री, डेयरी, केले, स्ट्रॉबेरी, चेरी, खट्टे फल, हरी मटर, काबुली चना, मूंग, तिलहन, इथेनॉल, तंबाकू जैसे उत्पादों पर कोई टैरिफ में छूट नहीं दी गई है। और सबसे ज्यादा चिंता इसी बात की थी कि हमारे प्रमुख अनाज सुरक्षित रहना चाहिए, वो सब के सब सुरक्षित रखे गए। प्रमुख अनाज, प्रमुख फल, हमारे डेयरी उत्पाद, उनके लिए कोई द्वार अमेरिका के लिए नहीं खोला गया है। छिलका रहित अनाज, आटा, गेहूं, मक्का, चावल, बाजरा इत्यादि, आलू, प्याज, मटर, बीन्स, खीरा, मशरूम, दलहनी, हमारी उत्पाद, फ्रोजन सब्जियां, संतरे, अंगूर, नींबू, स्ट्रॉबेरी जैसे अमेरिकी कृषि उत्पाद भारत नहीं आएंगे। इसके अलावा मिक्स डब्बा बंद सब्जियां भी भारत नहीं आएंगी। दुग्ध उत्पादों में भी लिक्विड पाउडर, क्रीम, योगर्ट, बटर मिल्क, मक्खन, घी, बटर ऑयल, पनीर। सीहोर में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज सीहोर मध्य प्रदेश और पूरे देश के लिए बहुत ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण दिन है, ताकि दाल का प्राप्त उत्पाद हो और जो प्रोटीन की हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है, किसानों को लाभ मिले और देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो। प्रधानमंत्री द्वारा दाल आत्मनिर्भरता मिशन लॉन्च किया गया है। आत्मनिर्भर भारत के लिए दाल में आत्मनिर्भरता बेहद ही आवश्यक है। आज इस मिशन की राष्ट्रीय बैठक आयोजित की गई है। दाल उत्पादन वाले राज्यों के कृषि मंत्री और विभिन्न हितधारक भी यहाँ मौजूद रहे। आज का दिन सीहोर जिले के लिए, मध्य प्रदेश के लिए और हमारे देश के लिए बहुत ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण है। दलहन, जो प्रोटीन के लिए हमारी सबसे प्रमुख आवश्यकता है, और भारत की बड़ी आबादी प्रोटीन के लिए दलहन पर ही निर्भर है। उसमें पर्याप्त उत्पादन हो, हम आत्मनिर्भर बने, किसानों को भी फायदा हो और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करें। इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने दलहन आत्मनिर्भरता मिशन बनाया है। आत्मनिर्भर भारत के लिए दलहन में आत्मनिर्भरता, और आज इसी मिशन की राष्ट्रीय बैठक का आयोजन सीहोर के अमलाहा में, इकार्डा के इस केंद्र में, आईसीआर के हमारे अधिकारी साथी भी जिसमें सहयोगी हैं, संपन्न हुई। मुझे बताते हुए खुशी है कि दिल्ली से बाहर इतनी बड़ी संख्या में कृषि मंत्री पधारे। इस बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, लेकिन उनके साथ मेरे दोनों राज्य मंत्री भारत सरकार के रामनाथ ठाकुर जी, भागीरथ चौधरी जी ने भाग लिया। राज्य के दलहन उत्पादक राज्यों के ही कृषि मंत्री हमने बुलाए थे। इसमें उड़ीसा के मुख्यमंत्री केवी सिंहदेव जी, ऐदल सिंह कंसाना जी मध्य प्रदेश से, सूर्य प्रताप शाही जी उत्तर प्रदेश से, श्याम सिंह राणा जी हरियाणा से, रमेश भाई भूरा भाई कटारा गुजरात से, राम विचार नेताम जी छत्तीसगढ़ से, आशीष जायसवाल जी महाराष्ट्र से, राम कृपाल यादव जी बिहार से, सोमन देव जी बंगाल के कृषि मंत्री। उनने आग्रह किया था कि उनको बहुत जरूरी काम है तो वर्चुअली जुड़ेंगे, तो वो वर्चुअल हमसे जुड़े। लेकिन केवल राज्य और केंद्र के मंत्री नहीं थे, इकार्डा के प्रतिनिधि देश से और देश के बाहर से भी आए। हमारे कृषि विभाग के अधिकारी संजय और उनकी पूरी टीम, और विशेषकर हमारे डीजी आईसीआर सचिव डेयर, वरिष्ठ वैज्ञानिक आ जाए, कृषि विशेषज्ञ आए, किसान आए,
बीज उत्पादक संस्थाएं, राष्ट्रीय बीज निगम सहित बीज से लेकर बाजार तक विचार किया, इसलिए खरीदने वाली एजेंसी नेफेड, एनसीसीएफ वो भी उपस्थित थी। बीज उत्पादक प्राइवेट कंपनीज भी थी। तो दाल के वैल्यू एडिशन के लिए दाल मिलर्स भी थे। अलग अलग जितने स्टेक होल्डर हो सकते हैं दलहन के उत्पादन से संबंधित, सबने इस ऐतिहासिक बैठक में भाग लिया। मुझे यह बताते हुए भी प्रसन्नता है कि आज यहां अमलाहा में हमने एकार्डा के प्रशासनिक भवन का, किसान प्रशिक्षण केंद्र का और प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया। मैं मीडिया के माध्यम से किसान भाई बहनों को बताना चाहूंगा, ये साधारण प्रयोगशालाएं नहीं है। एक है प्लांट जीनोमिक्स प्रयोगशाला। ये फसलों की आनुवंशिक संरचना को समझने में सक्षम बनाएगी और ज्यादा उत्पादन देने वाली, क्योंकि दलहन की सबसे बड़ी दिक्कत यह उत्पादन कम होता है गेहूं धान से, तो ज्यादा उत्पादन देने वाली, क्लाइमेट रिजिलियंट मतलब जलवायु अनुकूल, और जिस पर रोगों का अटैक ना हो, जो वायरस का मुकाबला कर ले, उस तरह की दलहन की किस्मों का यहाँ विकास किया जाएगा। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री विजय शाह कर्नल सोफिया से माफी मांगते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। ये चौथी बार है जब उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। पहली बार 13 मई 2025, फिर 14 मई 2025, 23 मई 2025 और अब 7 फरवरी 2026 वीडियो देखा गया। मंत्री बता दें कि स्क्रिप्ट पढ़ते हुए माफी दे रहे थे, जो बिना तैयारी नहीं बल्कि पूरी लिखित स्क्रिप्ट के साथ था। राजनीतिक विश्लेषक इसे सियासी शर्मनाक योग्य मान रहे हैं। मेरा ऐसा कोई उद्देश्य भी नहीं था कि किसी महिला अधिकारी, भारतीय सेना या समाज किसी वर्ग का अपमान। निसंदेह मेरे शब्द मेरी भावना के अनुरूप नहीं थे। शब्द देशभक्ति के उत्साह, उत्तेजना और आवेश में निकले थे। गलती के पीछे की भावना को अवश्य देखा जाना चाहिए। आप सब जानते हैं मेरी कोई दुर्भावना भी नहीं थी। मैंने अंतकरण से क्षमा याचना की है, कई बार की है, आज फिर कर रहा हूँ। मेरे लिए अत्यंत पीड़ादायक है कि मेरी छोटी सी त्रुटि से ऐसा विवाद उत्पन्न हुआ। मुझे विश्वास है मेरी भावना को सही संदर्भ में देखा जाएगा। भारतीय सेना के प्रति मेरे मन में सदैव सम्मान रहा है और रहेगा। सार्वजनिक जीवन में रहते हुए ऐसे शब्दों की मर्यादा, संवेदनशीलता अत्यंत आवश्यक है। इस घटना से मैंने आत्ममंथन किया है, सबक लिया है, जिम्मेदारी मानता हूँ। भविष्य में वाणी पर नियंत्रण रहेगा और ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। एक बार पुनः इस प्रकरण से आज सभी नागरिकों से, भारतीय सेना से और सब लोगों से अंतःकरण से माफी मांगता हूँ। डिडौरी में विधायक ओम प्रकाश के 8 घंटे देरी से पहुंचने पर स्थानीय ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों ने विधायक को कीचड़ और पत्थरों से भरे जर्जर रास्ते से ले जाने की कोशिश की। विवाद बढ़ने के बाद विधायक को कार्यक्रम में भूमि पूजन किए बिना ही लौटना पड़ा। ग्रामीणों ने देरी और अनियमित व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई। घटना के बाद प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ाई और ग्रामीणों को शांत करने का प्रयास किया। ये घटना सोशल मीडिया और स्थानीय चर्चाओं में तेजी से वायरल हो गई है। भिंड में शादी के मंडप में रस्में चल रही थी और मेहमान उपस्थित थे। तभी इंजीनियर आकाश पाठक ने अपने हाथ में रखी 51 लाख रुपए की दहेज राशि अपने परिवार के माध्यम से सम्मानपूर्वक वापस कर दी। यह नज़ारा वहां मौजूद लोगों के लिए चौंकाने वाला और प्रेरणादायक साबित हुआ है। लोग कुछ पल के लिए स्तंभ रह गए और इसके साथ ही पाठक के इस कदम से समाज में दहेज प्रथा के खिलाफ संदेश दिया और इस घटना की तारीफ सोशल मीडिया पर भी हो रही है। परिवार और मेहमानों ने इस निर्णय की सराहना की है। ये विचार था कि मैं अपने बच्चों की शादी में एक बहू लाऊंगा, बढ़िया रूप में, ना कि लोग पैसे के लिए ताप करते हैं। पैसे के लिए मैंने ऐसा सोच रहा कि हर आदमी, क्योंकि ईश्वर की कृपा से
हर आदमी आने में संकोच करता है कि भाई मेरी क्षमता मोटरसाइकिल देने की है और बच्चियों कहीं ममसू से 4 व्हीलर न मांगे, इसलिए अच्छी बच्चियां जिनके यहाँ है, क्वालिफाइड बच्चियां हैं, बहुत अच्छे संस्कार वाले लोग हैं, वो बेचारे संकोच बस हमसे संपर्क नहीं कर पाते थे। और इसलिए मैंने ऐसा सोचा कि मैं अपने बेटे की शादी में पैसा नहीं लूंगा, ऐसा सोच मेरी थी, ऐसा मैं संकल्प मैंने कर लिया था। जब पैसे आपने वापस किए तो लड़की वालों की तरफ से क्या कहना था, क्या उन्होंने क्या कहा? जब मैंने पैसे वापस किए तो वो 11 लाख रुपए 40 लाख रुपए के चेक उन्होंने दिया, तो मैंने वापस किया तो उनने बड़े व्यथित हो गए, बड़े दुखी हो गए, तो बोले मेरे से कोई गलती हो गई है। मेरे जो चाचा जी हैं सुरेश दादा, उनके पास गए, बोले ऐसी मेरे से क्या ऐसी गलती हो गई, कुछ पैसे कम है क्या, या कोई ऐसी कोई बात हो गई जिससे पूरे नारायण स्वरूप जो पैसे वापस करते हैं। मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और एक समय तो ऐसा आया, मैं अपने आप में फील करने लगा कि वो इतने व्यथित हो गए थे, दुखी हो रहे थे, वो थे उनकी महिला पक्ष था, तो उनको ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इनने कुछ नाराजगी में ऐसा कर दिया, जब मेरा ऐसा देह नहीं था। लेकिन फिर बाद में और भी रिश्तेदारों के बीच में थे, रिश्तेदारों ने हमसे बात की, हमने भी उनको समझाया, तो उनको समझ में आ गया, तो फिर बड़े खुशी वो इस बात पर स्वीकार पर मान गए। समाज के लिए क्या कहना चाहेंगे जो दहेज ले रहे हैं आजकल, इस तरीके से डिमांड करते हैं लोगों के लिए क्या? मैं उनको समाज के लिए ये संदेश देना चाहता हूँ, दहेज तो मैंने भी लिया, दहेज कौन नहीं लिया भाई? जिसने अपनी बच्ची को 20 साल 25 साल पाल पोस के बड़ा किया, तो सबसे बड़ा दहेज है, वो दहेज लो ना। आर्थिक रूप से दहेज नहीं लेना चाहिए। जो दहेज लोभियों के लिए मैं ऐसा संदेश देना चाहता हूँ जिससे बच्चियों के प्रति धारणा खत्म हो। बच्ची हो गई साहब तो मुंह लटका लेती है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़का बताया जाता है जॉब कर रहा है, कौन सी जगह जॉब कर रहा है, किस में है वो? मेरा लड़का IIT कानपुर से उसने बीटेक किया, वहीं से उसने एमटेक किया, उसके बाद मैं बंगलौर जॉब में गया। मध्य प्रदेश की राज्य पुलिस ने एक इनामी अपराधी की गिरफ्तारी के लिए सिर्फ ₹1 का इनाम घोषित किया, लेकिन इस अजीबोगरीब स्थिति ने सबको हैरान कर दिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार इनामी अपराधी ने खुद भागते भागते थाने पहुंचकर गिरफ्तारी दे दी। अधिकारियों ने बताया कि अपराधी ने कहा कि इतना कम इनाम देखकर वह खुद ही पुलिस के पास आ गया। यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया। पुलिस ने इसे भी एक बता दें कि असामान्य गिरफ्तारी का उदाहरण बताया है। मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में चीता आशा ने 5 स्वस्थ शावकों को जन्म दिया है। इस सफल प्रजनन से भारत में चीतों की संख्या बढ़कर 35 हो गई है। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि शावक स्वस्थ है और माता पिता के साथ सुरक्षित है। यह उपलब्धि भारत में चीतों के संरक्षण और पुनर्वास कार्यक्रम की सफलता को दर्शाती है। पार्क प्रशासन ने जनता और पर्यटकों से अनुरोध किया है कि शावकों के आसपास जाने या उनके प्राकृतिक आवास में दखल न दें। मध्य प्रदेश मौसम विभाग ने राज्य के कुछ जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने कहा है कि इन क्षेत्रों में तेज बारिश के साथ साथ बादलों की सक्रियता बनी रह सकती है। नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि किनारे जाने से बचें और मौसम की जानकारी पर नजर रखें। स्थानीय प्रशासन को भी सतर्क रहने और आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दिए गए। विभाग ने किसानों और ग्रामीण इलाकों में रहने वालों को विशेष सावधानी बरतने और अपने सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने की सलाह दी है। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही और ऐसी मध्य प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए RNTV नेशनल।